इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेथड। अब ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से तो जितनी मैंने स्लाइड बनाई है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। टूल्स वगैरह को तुम आगे पीछे कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेथड में पहला मेथड आता है अपने पास गेट मेथड। गेट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ रिट्रीव करना चाह रहे हो सर्वर से। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैंने यहाँ लिनक्स बॉक्स अपना रेडी कर लिया है, और अब काली यूज़ करो ubuntu यूज़ करो डजेंट मैटर। हम यहाँ एक काम करते हैं, वन वेब, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड हम एक काम करते हैं, एक ब्राउज़र एक्सटेंशन बताता हूँ जो पहले लोगों को पता होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका नाम है फॉक्सी प्रॉक्सी। ठीक है, आप इसको ऐड कर लो फॉक्सी प्रॉक्सी को, क्योंकि हम बब सूट पहले वो करने वाले हैं सेटअप अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, अपना बब सूट ओपन करूँगा, मेरा बब सूट रेडी हो रहा है। और यहाँ पर जाके फॉक्सी प्रॉक्सी में मैं पहले ऐड कर देता हूँ प्रॉक्सीज। मैं यहाँ ऑप्शन में जाऊँगा, प्रॉक्सीज में जाऊँगा, और यहाँ मैं प्रॉक्सी का नाम लिख लेता हूँ, बब दे देता हूँ 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर 8080। ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अभी यही करना है। तो कर दिया सेव मैंने। चलो भाई ये सेव हो गया। अब हमारा जो बब सूट था उसको रेडी करवाते हैं। आउटपुट कहाँ गया, चला क्यों नहीं अभी तक। ए एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट करो, स्टार्ट बॉब सूट। जैसे हमारा बॉब सूट स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। अब बॉब सूट के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा यार, ज़्यादा वो नहीं होगी, मेंबरशिप वाले पेज पे ही आएगी वो। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बॉब सूट पे जाके इसको बॉब पे करता हूँ, और यहाँ HTTP पॉप कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को एक सीए सर्टिफिकेट मिल गया। अब ये सीए सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बबसूट की वीडियो में ही पता चलेगा। बेसिकली जो HTTPS की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको ये सीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स देख लेना, क्योंकि ये बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, तो मैं एज सच वो नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा मेहनत। तो अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अपने पास सब कुछ आ गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, इस वेबसाइट में जैसे हमें यूआरएल पता है, मान लो कि हमें यूआरएल पता है, ये रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, एक सेकेंड। हाँ, तो हमें यूआरएल पता है, मान लो कि हमें यूआरएल पता है और हमने इसको गेट किया। मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, और यहाँ पर मैंने यूआरएल सिर्फ एक काम किया कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कहाँ गया भाई यूआरएल, एक मिनट। चलो रिफ्रेश कर दिया हमने इस पेज को। तो अगर आपको ये रिक्वेस्ट समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो रुको मैं एक मिनट में समझा रहा हूँ। मेरे को ना ये थोड़ा सा बड़ा करना है, सेटिंग्स में जाके मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ। यूज़र इंटरफेस, डिस्प्ले, फ़ॉन्ट कर देते हैं हम 27 पे, काफ़ी बड़ा हो गया। और इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा आंखों में चुभ रहा है वो टीम टीम ना मेरे। तो चलो ये तो ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं वैसे, कोई बात नहीं। बट अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नोट पैड के ऊपर, ओह शुक्र है मेरा नोट पैड ओपन है, कि www.html के अंदर हमारा डेटा पड़ा है कुछ। अब ये चीज़ हम लैब में भी कर लेंगे, मैं एक लैब क्रिएट कर दूंगा उसमें भी कर लेंगे। तो अपना यहाँ पर कोई डेटा पड़ा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, गेट करा। गेट किसको बोला इसने, इसने बोला सर्वर को गेट, और ये प्रोटोकॉल है। अब ये उसने पाथ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास क्या है, होस्ट आ गया। होस्ट नेम है मतलब जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है, जो सब डोमेन है, डोमेन नेम है, वो आ जाएगा। उसके बाद ये यूज़र एजेंट है कि किसने भेजा है डेटा, कैसा डेटा भेजा है, बाकी सब कुछ चीज़ें छोड़ दो अभी के लिए, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। यहाँ गेट है, मतलब उसने क्या करा, इस पेज को रिक्वेस्ट करा है। अभी जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा रिक्वेस्ट को, ये क्या करेगा कि ऐसे ऐसे गोल गोल ही घूमता रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ कैटेगरीज पे जाता हूँ, इसको अनदर लिंक पे ओपन करता हूँ, और कैटेगरीज डॉट PHP इसको कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पर एक सेकंड देना मुझे, मैं यहाँ पाथ चेंज कर देता हूँ। कैटेगरीज डॉट PHP डाल दिया मैंने, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा, आई डोंट नो क्यों ये अटक रहा है, इसको अटकना तो नहीं चाहिए, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक कर लूँगा। तो अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, अभी हमने क्या किया कि इसी पेज को रिफ्रेश किया था। रिफ्रेश करने से अपने पास क्या होना चाहिए था, वही पेज रिटर्न आना चाहिए था। बट मैंने यहाँ पर ना थोड़े चेंजेस कर दिए। चेंजेस में क्या करा, मैंने कैटेगरी डॉट PHP डाल दिया, इसको फॉरवर्ड करके मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या खुलेगा, कैटेगरीज वाला पेज खुला है भाई। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना नॉर्मली, देखो ये पेज खुलना चाहिए था,
बट मेरे पास क्या खुला था, कैटेगरीज वाला। समझ आया, इसको बोलते हैं गेट मेथड, कि आप सर्वर से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट तो आपको, चलो ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई। अब दूसरा है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, कि जो आपको लॉगिन वगैरह करना होता है। अब यहाँ पर मैं पहले इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, इसने टेस्ट टेस्ट बोला है ना, टेस्ट और टेस्ट। अब आई डोंट नो अबाउट दिस वेबसाइट, बट मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें जब भी आप लॉग इन करते हो, रजिस्टर करते हो, आप कुछ मांग नहीं रहे हो डेटा। सर्वर से आप कुछ मांग नहीं रहे हो, आप उसको भेज रहे हो कि भाई आपने बेसिकली क्या करा कि एक लॉगिन किया, अपने यूजर नेम क्रेडेंशियल डाला, और आपने सर्वर को बोला कि भाई से वैलिडेट कर। आप वहां पर भेज रहे हो अपने क्रेडेंशियल्स, तो ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ, और यहाँ मैं फॉरवर्ड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को, जब तक मेरे पास वो वाला नहीं आता अपना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यार इसमें काफ़ी सारे हैं। अब ये देखो, अब ये किस रिक्वेस्ट से गया है, पोस्ट से, ठीक है। अब गेट और पोस्ट में तुम्हें एक मैं अंतर बता देता हूँ। ये तो तुम्हें समझ आया कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो हम पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं, और जो डेटा हम सर्वर से मांग रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं, गेट से। चलो ठीक है। अब गेट और पोस्ट में ना एक थोड़ी सी अंतर है। अब वो अंतर क्या है, मैं लॉग आउट करता हूँ पहले अपने आप को, और यहाँ पर मैं ब्राउज कैटेगरीज में जाके कोई भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ। जब भी तुम गेट मेथड देखोगे ना, तुम्हें यहाँ पर पूरा यूआरएल दिखाई देगा। बट सेम चीज अगर तुम पोस्ट मेथड से करोगे तो तुम्हें यूआरएल में कुछ नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अपने पास एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहीं पे। अब ये चीज़ जो गई है वो गेट मेथड से गई है, ठीक है। ये चीज़ जो गई है, एक सेकेंड, अरे कहाँ गई। अब ये चीज़ जो गई है वो गेट मेथड से गई है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है हम यूआरएल पे सब कुछ देख पा रहे हैं। बट अब अगर किसी को लॉगिन करना होता, ठीक है, लॉगिन करना होता तो उसके लिए वो क्या करता, यहाँ पर ये इतना कॉपी करता, तो क्या कॉपी, क्या कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा होता, लॉग इन डॉट पी एच पी, जैसे यहाँ लिखा था लॉग इन डॉट पी एच पी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल के यहाँ पहली वैल्यू जाती यूजर नेम इक्वल टू टेस्ट, एंड पास इक्वल टू मान लो आपका टेस्ट ही था, है ना। तो ये पूरी रिक्वेस्ट जाती। अगर आपको ये रिक्वेस्ट आपको ऊपर कहाँ पर दिखती है, यूआरएल के अंदर, मतलब यूआरएल में जो जो आप चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहे हो या भेज रहे हो, अगर आपको वो दिखेगी यूआरएल के अंदर, तो वो हुई आपकी गेट मेथड। डजेंट मैटर, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अब तो नहीं है, पर पुराने ज़माने में, या फिर अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही बग हंटिंग के लिए, तो अगर तुम्हें कोई लॉगिन या रजिस्टर पेज मिला जिसके अंदर तुम्हें ये ऊपर वैल्यूज मिल रही हैं, भाई वो एक बग ही है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो ऐसे यूआरएल में दिखाई दे, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करके फिर एसएसआरएफ या सीएसआरएफ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया कि ये भी जो रिक्वेस्ट गई है वो गेट से गई है। अगर इन दोनों रिक्वेस्ट को मेरे को पोस्ट से भेजना होता तो क्या होता, ये सिर्फ यहाँ पर ऐसे लिखा होता, और जो बाकी का काम हो रहा होता तो वो कहाँ हो रहा होता, वो बैकग्राउंड में हो रहा होता, जैसे इस वाले में हुआ था। तो कॉपी करते हैं, और यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक टेक्स्ट फाइल जैसे यही बना ली मैंने, इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका नाम दे देता हूँ abc.txt। दे दिया, चलो ठीक है, अपने पास सेव हो गई। अब एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ करके, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कि भाई मेरी इस वीडियो पे क्या वो होगा, बट अगर मान लो कि एडिट पीडीएफ है या कुछ भी है, मैं यहाँ पर यार कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट फाइल किया, और इसको क्या करते हैं, हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखी थी, कहाँ रखी थी वो फाइल, यार वो फाइल कहाँ गई, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, है तो वो डेस्कटॉप पे ही वैसे, पर दिख क्यों नहीं रही, अच्छा यहाँ पीडीएफ सिलेक्टेड है, ओके। तो यहाँ ऑल फाइल्स करते हैं, ये करते हैं, और इसने इसको ले लिया, इसने लिए ही लिया, ओके। इसको पीडीएफ कर दें क्या हम, या टेक्स्ट टू पीडीएफ करते हैं, हाँ बेस्ट है, टेक्स्ट टू पीडीएफ। टेक्स्ट टू पीडीएफ किया, अब यहाँ पर टेक्स्ट फाइल हमें डालनी पड़ेगी। हमने यहाँ ब्राउज किया हमने इसको, और इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ मैं फटाफट अपना। तो एक चीज़ दिखाऊंगा मैं बढ़िया सी, इंटरसेप्ट ऑन किया मैंने अपना, और यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ओपन फाइल। तो ये ऐसे चले गई।
अब मैं यहाँ इस पे कन्वर्ट पे, आई डोंट नो कि अगर ये अपलोड हुई है तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, अगर ये अपलोड नहीं हुई तो अब देखते हैं क्या होगा। कन्वर्ट पे क्लिक किया और इसने यहाँ पर हमें ज़्यादातर कुछ दिखाया नहीं शायद। ठीक है, इसने नहीं दिखाया हमें, बट जो हमारा पुट मेथड है वो इसी के ऊपर है, पुट अटेम्प्ट टू अपलोड अ स्पेसिफिक रिसोर्स टू द सर्वर। मतलब आप कभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हो, आप कोई पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, तो वो किस मेथड में आएगा, वो पुट मेथड में आएगा। मेरे पास एग्जांपल नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं सका तुम्हें वो। लास्ट मेथड हमारे पास बचता है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड में बेसिकली आप क्या करते हो, अगर, और ये सारे मेथड ना यहीं लिखे जाएंगे भाई लोग। अगर मैं यहाँ पर पुट लिख दूँ ना तो ये पुट मेथड से जाएगा, अगर मैं यहाँ डिलीट लिख दूँ तो वो डिलीट मेथड से जाएगा। ओके, तो डिलीट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पैरामीटर होता है, जो भी आप वैल्यू, जैसे अकाउंट डिलीट करना है मेरे को किसी का, या कोई फोटो डिलीट करनी है, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, रिक्वेस्ट मेथड जाएगा, वो डिलीट का जाएगा। ओके चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है रिस्पॉन्स कोड। मैं ये दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये थोड़ी सी जल्दी खत्म करना है, ये थियोरटिकल पार्ट। अब एक काम करते हैं, हम इसको भी बंद करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, सिर्फ इसको रखते हैं। इंटरसेप्ट ऑन किया, पेज रिफ्रेश किया, हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको भेज रहा हूँ रिपीटर के ऊपर। रिपीटर से मेरा क्या क्या काम होगा कि अगर मेरे को उसका रिस्पॉन्स देखना है, देखो, अगर आप कभी ना कभी किसी से बात कर रहे हो, अगर वो बंदा आपको सुन रहा है तो वो आपको एक रिस्पॉन्स भी देगा। ठीक है, जैसे अटेंडेंस होती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो टीचर आपका नाम लेता है तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दो अगर आप अवेलेबल हो उस क्लास में। अगर नहीं हो तो वहाँ पर आप रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ऐसी चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्स कोड होते हैं और फर्दर ये डिवाइडेड होते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशनल हो गया, रिसीव रिक्वेस्ट, काउंटिंग प्रोसेस। अब 200, 300, 400, 500, हमें ज़्यादातर काम इस पे ही करना है। एक्स एक्स का मतलब है 200, 300, 400, 500। 201 भी हो सकता है, 200 तो भी हो सकता है, 404 का एरर सुना होगा, वो इसी में रिस्पॉन्स कोड में होता है। तो पहला होता है सक्सेस का। सक्सेस का मतलब कि अगर आपने ये रिक्वेस्ट करी है, आपने गेट करा, सर्वर को बोला कि भाई साहब ये वाला पेज है, इस वाले यूआरएल पे आप मेरे को गेट करके दे दो। तो जब मैंने इसको सेंड करा ना, इसने मेरे को एक रिस्पॉन्स दिया, यहाँ आया 200 ओके का। बट अगर मैं यहाँ पर aryan.php कर दूं तो क्या मुझे क्या रिस्पॉन्स देगा, 460 नॉट फाउंड। ठीक है, अब तुम्हें इन्हीं रिस्पॉन्स के ऊपर सब कुछ खेलना है, क्योंकि जब हम फिल्टर करेंगे, जब हम सब डोमेन्स फाइंड आउट करेंगे, एक डोमेन होगा हमारे nokia.com, उसके बाद हम उसके सब डोमेन्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें लाइव डोमेन चाहिए, तो लाइव कैसे पता चलेंगे तुम्हें, या तो वहाँ 302 होगा, यहाँ पर वहाँ 200 होगा। ठीक है, या अनऑथराइज का भी होगा, वो भी लाइव होते हैं। अब 300, जैसे ये 300 है, 300 क्या है कि आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, बट वहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है। अब अगर रीडायरेक्ट की मैं बात करूँ तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कुछ है या नहीं। हम एक काम करते हैं, एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं। आर्टिस्ट हो गया, इसको भी भेज देते हैं रिपीटर पे। और वैसे हमारे आने वाली वीडियोस में हमें पता ही चल ही जाएगा थोड़ी देर में ना, ये सारे के सारे हम रिपीटर पे भेज रहे हैं। इसको भी रिपीटर पे भेजो, इसको भी रिपीटर पे भेजो, अगला कौन सा है, ये भी रिपीटर पे भेजो। ठीक है, हमने काफ़ी सारे भेज दिए। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और इसको भेज देता हूँ। तो इसने मेरे को 200 का रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब ये रिस्पॉन्स तो हमें दे रहा है बट ऐसा रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। अब रीडायरेक्ट के लिए अगर मैं एक काम करूँ, मेल डॉट गूगल मेल ओपन करता हूँ, मैं जी मेल लिखता हूँ नॉर्मली। ठीक है, और मैं यहाँ प्रॉक्सी को भी बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और ये देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट से जा रहा है। ठीक है, मैं इसको रिपीटर पे भेजता हूँ, मैंने रिपीटर पे भेजा। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, इसने भी मेरे को 200 भेज दिया, बट यहाँ पर फॉलो रिडायरेक्शन भी आया है, ये देखो फॉलो रिडायरेक्शन दिख रहा है। तो मतलब ये इसके बाद का जो रिस्पॉन्स होगा वो 300 की कैटेगरी में होगा। ठीक है, ये देखो मिल गया, 301 का परमानेंटली मूव का हमें रिस्पॉन्स मिल गया। हम इसको फॉलो रिडायरेक्ट करते हैं, तो तब तक हमें फॉलो रिडायरेक्ट करना है जब तक हमें 300 मतलब 200 का नहीं मिल जाता हमें। 302 फाउंड, 302 फाउंड। तो ये काफ़ी सारी वो ले रहा है और ये हमें मिल गया। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट को ब्राउज़र में देखता हूँ तो देखते हैं कि मेरे पास हम पहुँचे कहाँ हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉक्सी बंद करता हूँ और ब्राउज़र कहाँ गया, तो इसने यहाँ पर पहुँचा दिया हमें। ठीक है, मेरे को पता है कि हम कहीं नहीं पहुंचे हैं अभी, बट ये है कि भाई
हमें पता चलेगा कि रिस्पॉन्स कोड कौन कौन से होते हैं। हमने 200 देख लिया, 300 देख लिया, 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर बेसिकली, कि सर्वर की साइड से अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको हम 500 के रिस्पॉन्स में काउंट करते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इन रिस्पॉन्स कोड के बारे में जानना है, मैं पहले एक काम करता हूँ, रिपीटर बंद करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिस्पॉन्स कोड्स, सॉरी, कोड्स इन वेबसाइट्स। ठीक है, ऐसे लिखोगे तुम्हें मीडियम का ये एक मोजिला का वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी की पूरी रेंज होती है, जैसे 200 लेके 299 तक इतने सारे रिस्पॉन्स कोड हैं। जैसे क्लाइंट एरर का हो गया, बैड एरर, अनऑथराइज, पेमेंट रिक्वेस्ट, फोरबिडन, नॉट फाउंड, ये सारे, ये इतने सारे हैं। मेथड नॉट अलाउड, समटाइम क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एक वेब पेज पे लॉगिन किया और आप वो पुट मेथड पोस्ट मेथड लेके जा रहे हैं, पोस्ट मेथड की जगह आपने कर दिया डिलीट मेथड। तो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा होगा और उसने अच्छे तरीके से वेबसाइट पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर पैरामीटर फिल्टरिंग लगा रखी होगी, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर 500 ये सॉरी डिलीट वाले मेथड को ब्लॉक करके रखेगा, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, 405, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, कि कभी आप लॉगिन करने गए किसी वेबसाइट के ऊपर, वो पोस्ट से जा रहा है, आप उसका मेथड चेंज कर दे रहे हो गेट पे, तो उसके बाद वहां पर भी मेथड नॉट अलाउड आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरे को, और अगर कुछ भी ऐड ऑन करना है ना इन आने वाली सीरीज में, वो भी मेरे को बता दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।